नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यूपी सेट के लिए काफ़ी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, डाटा क्या है, डाटा क्या हुआ है। तो उन सब पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो उन सब का डाटा आउट हो चुका है। डाटा आउट होने के बाद जो सीटेट की भर्तियां हैं उनको कंफर्म हो गया है और भर्तियां जो हैं अब 10 गुना शॉर्ट लिस्ट होंगे। कितने 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे मिलकर निकल के आई है। मैं ऑफिशियली आप लोगों को अखबार भी दिखाऊंगा। बोनस अंक मिलेगी या नहीं मिलेंगी उसके ऊपर भी चर्चा होगी। रिजल्ट डेट क्या है उसके ऊपर भी। पिछले जहाँ जब जब एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जब जब रिजल्ट आया उसके बीच में जितना गैप हुआ उसके हिसाब से मैं अनुमान लगाकर आप लोगों को तारीख बताऊंगा, उसी तारीख को मिल जाएगा। सीटेट इतने प्रश्न में होंगे पास, वो तो आप लोग भी जानते हैं। जनरल और ओबीसी का सबका शेड्यूल कास्ट का सबका फिक्स होता है। इसमें कोई कट ऑफ वगैरह तो नहीं बनती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे तो उनको सॉल्वेशन देना हमारा काम है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वह चाहे किसी भी राज्य में हो, भारत में है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर पल पल की खबरें आप लोगों को कट ऑफ हो गया, रिजल्ट हो गई, रिजल्ट डेट हो गया, या फिर आप लोगों को एग्जामिनेशन से संबंधित बुक्स जो होती है वो भी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती समय समय पर। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक आप लोगों को सामने न्यूज़ दिखा रहा हूँ। इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए। हरियाणा सरकार ने सेट पॉलिसी में किया संशोधन। अब 10 गुना CET पास उम्मीदवारों को किया जाएगा शॉर्ट लिस्ट। अभी तो सिर्फ हरियाणा सरकार ने किया है। उम्मीद है मुझे 10 से 12 दिन के अंदर अंदर यूपी सरकार भी कुछ ऐसा नियम जरूर लाएगी क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और उससे पहले इन्होंने शिक्षक भर्ती देनी है। ठीक है, चंडीगढ़ 28 दिसंबर हरियाणा सरकार ने सेट में संशोधन किया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के स्टेज के एक नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी। अब ग्रुप सी के पदों के लिए CET पास उम्मीदवारों में से विज्ञापित पदों का 10 गुना शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसके साथ ही दैनिक सवेरों के खबर पर मुहर लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है कि दैनिक सवेरा जो है ने लगातार खबरें प्रकाशित कर सूचना दी है कि 10 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव है। मंत्रिमंडल जो है की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैनिक सवेरा ने पूछा कि सेट पॉलिसी की संशोधन करने। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं अब सेट पॉलिसी संशोधन नियम 2024 बनेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने संशोधन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, काफ़ी है। यहाँ पर शिक्षक पद, अग्निवीर, ग्रुप डी के कुछ पदों के सीएट में छूट। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, शॉर्ट लिस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर व्हाट्सएप चैनल पर इसका मैं कट ऑफ पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये तो न्यूज़ आ गई थी तो मैंने कहा कि PDF में ऐड कर लेता हूँ क्योंकि PDF बना रहा हूँ तो चीज़ें ऐड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें जानकारी मिलती रहे। वैसे मेरा मेन मकसद क्या था, आप लोगों को कट ऑफ वगैरह बताना। ठीक है, मतलब कि रिजल्ट डेट और आंसर की डेट वगैरह बताना था। तो अब उसके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर जो हुआ, अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, सीटेट जुलाई 2024 जो हुआ था उसका एग्ज़ाम जो हुआ था 7 जुलाई को हुआ था, लेकिन उसकी आंसर की 23 जुलाई को आई थी। आप समझ सकते हैं, लगभग 7 3 10 13 13 3 16वें दिन आई थी। कितने दिन? 16वें दिन। ठीक है, रिजल्ट जो है 7वें दिन आई थी। तो रिजल्ट 30 जुलाई को आए थे। कितने को? 30 जुलाई को। आप ये समझ सकते हैं 16 दिन का गैप लिया गया, उसके बाद 7 दिन का रिजल्ट में और 16 दिन का आंसर की में, लेकिन उसमें एक ही दिन पेपर हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। सीटेट अब बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि 14 का अलग आएगा, 15 का अलग आएगा। ऐसा क्या है वो लास्ट तक आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब जो सीटेट 2 जनवरी 2024 में हुई थी उसमें एग्ज़ाम जो आप लोगों का हुआ था, कंडक्ट कराया गया था। एग्ज़ाम आप लोगों का कंडक्ट कराया गया था 21 जनवरी 2024 को। ठीक है, आंसर की आप लोगों की 7 फरवरी को आई थी। तो 7 और उधर का 9 हाँ ठीक है, 9 1 10 21 है, 10 7 17वें दिन यहाँ पे आपके आंसर की मिल गई थी आपको। ठीक है, 17वें दिन आपको आंसर की यहाँ पर मिल गई थी। लेकिन जो रिजल्ट है आप लोगों को फिर से वही 15 फरवरी को आ गया था। 15 फरवरी यानी आप समझ सकते हैं 8वें दिन आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ पर एक दिन का मुझे प्लस दिखा है। कितने दिन का? +1 डे का आपका दिखा है। बाकी इसमें से आप देख सकते हैं इसमें +1 डे का अंतर दिखा है, बाकी कुछ नहीं है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि रिजल्ट आप लोगों का जो अब सीटेट 24 की, अगर मैं दिसंबर 24 की बात करूँ आप लोगों से, तो एग्ज़ाम आप लोगों का 14 को हुआ था और 15 को हुआ था। तो 14 15 को हुआ था, तो अगर मैं इसमें 9 दिन ऐड करूँ आप लोगों के 14 से, तो 14 से 9 आप लोगों का 23 दिसंबर तक, मतलब कि 23 हुआ रहा था। लेकिन आप लोगों का रिजल्ट मतलब कि नहीं आया आंसर की, 23 को आ जाना चाहिए था, नहीं आया। क्यों नहीं आया इसका ऊपर रीज़न भी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स 2 दिन हुए तो एग्ज़ाम्स की संख्याएँ भी ज़्यादा हैं और थोड़ा सा बढ़ेगा कट ऑफ का, तो देख लीजिएगा। आ जाना चाहिए था 7 से 8 से 9 दिन में आ जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं आया। तो मैं कह सकता हूँ आने वाले 7 से 8 दिनों के भीतर भीतर आप लोगों को आंसर किया जाएगा और आंसर की आने के बाद लगभग 10 दिन के बाद आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये ऑफिशियली डाटा है, डाटा अंदर निकाला गया है, तो लगभग जो पिछले ईयर्स में हुआ वैसा ही कुछ करके दिखाया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने आप लोगों को डेट भी बता दिया। अब वो न्यूज़ एक बार फिर से आप लोगों को पढ़ के दिखा देता हूँ, टाइम है थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे कहा क्या गया है कि यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था, संशोधन करने का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में था। पहले 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान, मतलब पहले 4 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाता था हर बार, लेकिन अब क्या हुआ कि अब उसे 10 गुना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, 10 गुना शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, यानी कि सीधे 4 गुना +4 + 2 तो 8 गुण, मतलब कि 10 गुना शॉर्टलिस्ट। अगर मतलब मैं 10,000 पद की बात करूँ तो 10, अगर 100 पद है मान लिया, तो यहाँ पर 1,000 को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, 100 का 10 गुना होगा आपका 1, हाँ ठीक है वही होगा सही। अब अगर यहाँ पे एक और न्यूज़ यहाँ पे आर्टिकल छपा था कि 10 गुना को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं। सैनी चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल में हुई बैठक फैसलों को जानकारी देते हुए। अब सेट पॉलिसी संशोधन नियम 2024 बने हैं। क्या बने हैं? नायब सिंह सैनी ने बताया है कि इस नीति को सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी के पर भर्ती के लिए नीति संशोधन नियम 2024 कहा जाएगा। 2024 ठीक, उन्होंने कहा कि संशोधनों के अनुसार हरियाणा के मूल निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों हेतु 5% वोटेज का हटा दिया जाएगा। जो 5% वोटेज था उसको हटा दिया जाएगा। उसको संशोधन पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार किए गए हैं। ये हरियाणा का जो उच्च न्यायाधीश था उन्होंने आदेश दिया, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं। उन्होंने अप्लाई किया था तो उसके बाद उसको पुष्टि मिल गई, पुष्टि मिलने के बाद इन्होंने बता दिया है। शिक्षक पद अग्निवीर ग्रुप डी के कुछ पदों की होगी सीट में छूट। ठीक है, क्या है कि नायब सिंह ने सैनी ने बताया कि सरकारी विभागों को या किसी बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित किसी अन्य एजेंसी जैसे LTD वगैरह हो गई में राज्य अधिनियम द्वारा या उनके तहत स्थापित किए गए विश्वविद्यालय में पुलिस सर्विस, जेल, गृह रक्षक समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए सामान्य जो पात्रता परीक्षा नीति नियम 2024 लागू होगी, मगर शिक्षण पद भूतपूर्व अग्निवीर और ग्रुप डी के वे पद शामिल नहीं होंगे जिनके लिए वे न्यूनतम शामिल नहीं होंगे जिनके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हरियाणा ग्रुप डी कर्मचारी और सेवक शर्त के 10वीं से कम है। अब भाई जिसकी 10वीं से कम योग्यता वो सीट क्यों करेगा? क्योंकि उसके लिए तो क्वालिफिकेशन 10वीं से कम मांगी गई है ना, तो वो सेट नहीं करेगा। नहीं जो सेट करना पड़ता था वैसा नहीं है। ठीक है, 10वीं से कम है। राज्य सरकार ने आम जनता को यह विश्वास हासिल करने के लिए बनाए रखना था कि हरियाणा सरकार ने पदों पर विश्वसनीय और भरोसेमंद भर्तियां सुनिश्चित करने और ग्रुप सी और डी के सभी सीधी भर्तियों पर सरकारी रोजगारों के लिए भर्ती प्रक्रिया को मानकीकृत करने के उद्देश्य से 5 मई 2022 को ग्रुप सी और ग्रुप डी की समान पात्रता परीक्षा शुरू की थी। MPW और रक्षा नियम, जॉब सोसाइटी अधिनियम पर रक्षा संबंधित खबरें अंदर थी तो नहीं लगाया, उससे कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पर सेट के बाद आप लोगों को भी पता है कि रिजर्व जो है 82 मांगता है। रिजर्व में अगर आपके 82 नंबर बन रहे हैं तो आप सेट क्वालिफाइड है, क्योंकि इसमें कोई वैकेंसीज नहीं होती, कोई कट ऑफ वगैरह नहीं होती है इसलिए। लेकिन जनरल की 90 है। ठीक है, मेरा मतलब कि मेरी फैमिली में सिस्टर का 2 नंबर से रुक गया था, उसने इस बार क्लियर करने का सोचा, इस बार फिर से एग्जाम दिया, उसका क्लियर हो जाएगा उम्मीद है। लेकिन वो 2 नंबर से रुका था, 88 आए थे, वो सोच रही थी 110 के आसपास बने जाके रिजल्ट। सीटेट रिजल्ट के बाद जो है आप लोग कहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर BPSC TRE 4.0 के बारे में पूरी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। KVS के बारे में भी मैंने वीडियो डाल दी थी, केंद्रीय विद्यालय के बारे। EMRS में आप जा सकते हैं, NVS है, DSS भी है, यहाँ पर आप लोग जाकर आराम से भरते। ये सब सीटेट के बाद हैं। सीटेट रिजल्ट आता है, आप क्वालिफाई होते हैं तो इनमें फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार की रोक नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको BPSC के लिए वहाँ का BTET करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप सीटेट क्वालिफाई है, वहाँ की एग्जामिनेशन भर सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आए होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।